मुस्लिम भी, यादव भी जाएगा, क्योंकि यादव भी जाएगा लालू के चलते कांग्रेस के साथ। बिल्कुल, इसीलिए तो सिंबल भी काटा गया। राजपूत और यादव में प्रतिद्वंदिता चल रहा है। बुनियाद जाएगा फिर कांग्रेस के साथ है। देखिए, राजपूत के वोट में बिखराव होगा। राजपूत बीजेपी के साथ जाएगा। अगर रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के बेटे, वो अगर निर्दलीय मैदान में आते हैं या उसके परिवार से कोई उतरता है, भाजपा का नुकसान हो गया। भाजपा का पूरा नुकसान होगा। वो राजपूत वोटों को ही नुकसान करेंगे, वो MY को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरुण कुमार और जो हम इधर से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, अगर रणधीर सिंह निर्दलीय खड़ा नहीं हुए तो मुकाबला बराबरी का होगा, लेकिन वो सीट कांग्रेस जीतेगी। 1 लाख वोट से कांग्रेस उस सीट को जीतेगी। अगर रणधीर सिंह निर्दलीय मैदान में आते हैं तो जीत का जो आंकड़ा है, जो डिफरेंस है, अंतर है, वो और भी अधिक बढ़ेगा। अगर सच्चिदानंद राय का समर्थन कांग्रेस पार्टी को इंटरनली मिल गया तो ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा, जीत का अंतर जो है वो भी बढ़ेगा। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे का नाम चल रहा है, लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार का नाम जो है कल से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और RJD में साफ जो सोशल इंजीनियरिंग की जब उत्तर बिहार में विसार बिछाई जा रही थी, तो ये साफ तय हो गया कि वहां से कांग्रेस से कोई भूमिहार ही प्रत्याशी होगा। अगर भूमिहार प्रत्याशी नहीं होता है तो ये सीट भाजपा के लिए वॉक ओवर हो जाएगा। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही है, वहां भी भूमिहारों का वोट चाहिए। महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का पूरा इनकम्बेंसी है, उनका रिपोर्ट कार्ड सही नहीं था, ना रूडी जी का था ना सिग्रीवाल जी का था, तो उनको वापस से टिकट दे दिया गया है। लेकिन इस चीज का फायदा लेना, अगर कोई राजपूत प्रत्याशी आता है तो फिर सिग्रीवाल 1.5 से 2 लाख से 2.5 लाख वोट से चुनाव जीत के जाएंगे, ये भी सत्यता है। अगर जनसुराज वहाँ चुनाव लड़ती है, कोई सवर्ण प्रत्याशी होता है, नुकसान तो भाजपा को है। महाराजगंज के राजनीति में सच्चिदानंद राय जब भाजपा के MLC थे, उनका टिकट काट दिया गया, उनको निर्दलीय चुनाव जीते हैं। बहुत कुछ हुआ है, माचंदर बाबू को चुनाव हराया गया। महाराजगंज की राजनीति जो है वो शुरू से रही, वहाँ भूमिहार बना रहा। महाराजगंज ऐसा लोकसभा क्षेत्र है सर जहाँ भूमिहार और राजपूत के अलावा कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा मजबूत। महाराजगंज में भूमिहार सर्वाधिक है, 2,25,000। राजपूत वोट पहले कम होता था, पहले अंतर था 50-60 हज़ार का, जब तरैया ये क्षेत्र जो है वो महाराजगंज में नहीं था, क्योंकि महाराजगंज में काफ़ी डिलिमिटेशन काफ़ी सीटों का हुआ है। मसरक सीट होता था, बसंतपुर होता था, उसका खत्म कहानी हो गया। एकमा बना लालपुर प्रखंड को तोड़ के बनियापुर से, फिर गोरिया कोटी का मैक्सिमम क्षेत्र महाराजगंज में चला गया। तो एक अलग तरीका से ये क्षेत्र को परिसीमित करके बनाया गया है। आप है बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसा कि हम रोज ही आपको किसी न किसी सीट का विश्लेषण बताते हैं और हमारे साथ हमेशा की तरह प्रतीक राय ही रहते हैं, क्योंकि डाटा के इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि किस लोकसभा में किस बिरादरी का कितना वोट है, इनके दिमाग में कंप्यूटर के जैसा फिट है। 2014 से डाटा एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ कितना वोट बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है चुनाव में प्रत्याशियों का। और आज हम जो अभी बात कर रहे हैं सिर्फ भूमिहार क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, और हम लिए चलते हैं आज आपको महाराजगंज आपको लिए चलते हैं। और महाराजगंज में एक चीज हम आपको बता दें, हो सकता है कहीं जो खबरें जो राजनीतिक गलियारे से आ रही हैं वो हो रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे कहीं चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी जो हमारे सूत्र और छनते जो खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि शायद जहानाबाद के पूर्व सांसद, प्रधानमंत्री के बड़े नजदीकी कह लीजिए, और अंत समय में कहीं ना कहीं धोखा में पड़ जाने वाले अरुण कुमार को कांग्रेस टिकट दे सकती है। और इसी बात पर हम बात करेंगे प्रतीक से, क्योंकि वहां भाजपा के राजपूत बिरादरी से सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। प्रतीक जी कैसी लड़ाई लड़े होगी? महाराजगंज भुनियारों की सीट है, राजपूत मजा मारता है। जी बिल्कुल, जैसे वैशाली है, लेकिन वैशाली के तरह महाराजगंज नहीं है। हाँ। वैशाली में हम 2 गुना 2.5 गुना यहाँ तक कि 3 गुना के लगभग है। आप बता दीजिए उसको 2 गुना फिर भी ठीक है, 2.5 गुना फिर भी ठीक है। आंकड़ा जो है 3 लाख और 1,10,000 है, जैसे आपको करना है। महाराजगंज में नहीं, वैशाली में। लेकिन महाराजगंज का जो सीट है वो नेक टू नेक है, 19-20 की स्थिति है। बाप रे बाप। और आपने सर बताया कि नया डेवलपमेंट हो रहा है, डॉक्टर अरुण कुमार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, जो हमारे सूत्र खबर बता रहे हैं। दिल्ली में जमे हुए, दिल्ली बुलाया गया है उनको, वहां से चर्चा सच्चिदानंद राय का भी चल रहा है, निर्दलीय MLC है, अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आपका डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे का नाम चल रहा है, लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार का नाम जो है कल से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि
कांग्रेस और आरजेडी में साफ साफ जो सोशल इंजीनियरिंग की जब उत्तर बिहार में बिसात बिछाई जा रही थी, तो ये साफ साफ तय हो गया कि वहां से कांग्रेस से कोई भूमिहार ही प्रत्याशी होगा। अगर भूमिहार प्रत्याशी नहीं होता है तो ये सीट भाजपा के लिए वॉक ओवर हो जाएगा, क्योंकि छपरा का भी राजनीति देखना है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही है, वहां भी भूमिहारों का वोट चाहिए। महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का पूरा एंटी इनकम्बेंसी है, उनका रिपोर्ट कार्ड सही नहीं था, ना रूढ़ी जी का था ना सिग्रीवाल जी का था, तो उनको वापस एक टिकट दे दिया गया है। लेकिन इस चीज का फायदा लेना, अगर कोई राजपूत प्रत्याशी आता है तो फिर सिग्रीवाल 1.5 से 2 लाख से 2.5 लाख वोट से चुनाव जीत के जाएंगे, ये भी सत्यता है। लेकिन अगर वहां भूमिहार प्रत्याशी सही ढंग से चुनाव लड़ता है, अगर महाराजगंज के लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, महाराजगंज में जो अभी आग लगी हुई है, महाराजगंज लोकसभा में आग लगा हुआ है, सच्चिदानंद राय एमएलसी होते थे भाजपा का, टिकट काट दिया गया। लेकिन प्रतीक आपको रोकेंगे जरा सा, शायद हम सुनने में आ रहा है कि जनसुराज भी मैदान में उतरेगा, कुछ सीटों को लेके 2-4 सीटों पे उतरेगा। प्रशांत किशोर मेहनत भी कर रहे हैं और सच्चिदानंद राय प्रशांत किशोर के साथी हैं, तो क्या कहीं जनसुराज सच्चिदानंद राय के बेटे पर ही तो वहां पे दाव नहीं लगाएगा? और प्रशांत किशोर यदि उतरते हैं वहां पे, मान लीजिए पार्टी के रूप में नहीं, जैसा आप ही ने कहा निर्दलीय के रूप में सच्चिदानंद राय अपने बेटे को लाते हैं, तो प्रशांत कहते हैं कि हमारे पास तो वो आंकड़े हैं, वो दिमाग है कि सब कुछ लगा देंगे वहां पे उसे जीतने के लिए, और उन्होंने दिखाया भी। अच्छा, आप ये बताइए मनोज सर, अगर जनसुराज वहां चुनाव लड़ती है, कोई सवर्ण प्रत्याशी होता है, नुकसान तो भाजपा को ही होगा। बिल्कुल। लेकिन हमें जहां तक खबर है कि सच्चिदानंद राय चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं जनसुराज से। अगर कांग्रेस से वहां भूमिहार आता है तो कोई भी आता है मैदान में, वो दिल खोल के उनके साथ लगे रहेंगे। जनसुराज का अपना अलग कहानी है, वो जिसको उतारे, जो चुनाव लड़े, जनसुराज से नुकसान। यानी कि अरुण कुमार यदि कांग्रेस से उतरते हैं तो सच्चिदानंद राय सपोर्ट करेंगे उनको? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। महाराजगंज की राजनीति में उबाल है। महाराजगंज के राजनीति में सच्चिदानंद राय जब भाजपा के एमएलसी थे, उनका टिकट काट दिया गया था, उनको निर्दलीय चुनाव जीते हैं, बहुत कुछ हुआ है। माचंदर बाबू को चुनाव हराया गया। महाराजगंज की राजनीति जो है वो शुरू से रही, वहाँ भूमिहार बना। महाराजगंज ऐसा लोकसभा क्षेत्र है सर जहाँ भूमिहार और राजपूत के अलावा कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा मजबूती से। मुझे याद है प्रतीक, आप जो कह रहे हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर, स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर भी वहां से आके चुनाव जीत गए। बिल्कुल, महाराजगंज से चुनाव जीते थे, दोनों जगह से जीते थे। महाराजगंज इस्तीफा दिया उन्होंने, इस्तीफा दिया, फिर वहां से भूमिहार चुनाव जीते, इस्तीफा। गिरजा पांडे जीती वहां से। बिल्कुल, वो 1991 से 96 तक सांसद रही। भूमिहार महाराज, भूमिहार और राजपूत का ही वहां चलते रहता है। भूमिहार वहां पहले सांसद हुए 1962 में, डॉक्टर कृष्णकांत सिंह, जिनके पोते भी देवेशकांत सिंह गोड़िया कोठी से भाजपा विधायक हैं। जरा हम जल्दी से आपसे आंकड़े जान लें कि महाराजगंज के आंकड़े क्या कहते हैं। महाराजगंज में भूमिहार सर्वाधिक है, 2,25,000। राजपूत वोट पहले कम होता था, पहले अंतर था 50-60 हजार का, जब तरैया ये क्षेत्र जो है वो महाराजगंज में नहीं था, क्योंकि महाराजगंज में काफी डिलिमिटेशन काफी सीटों का हुआ है। मसरक सीट होता था, बसंतपुर होता था, उसका खत्म कहानी हो गया। एकमा बना लालपुर प्रखंड को तोड़ के बनियापुर से, फिर गोड़िया कोठी का मैक्सिमम क्षेत्र महाराजगंज में चला गया। तो एक अलग तरीका से ये क्षेत्र को परिसीमित करके बनाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा 2.25 लाख भूमिहार वोटर है। राजपूत वोट पहले कम होते थे, लेकिन आज के तारीख में राजपूत वोट भी 2 लाख यहाँ पर है। अच्छा, यादव भी 2 लाख है, मुस्लिम भी 2 लाख के आसपास ही हैं। ये 4 जाति जो हैं वो 2 लाख के, मतलब जो क्लब है, 2 लाख के क्लब में आ रहे हैं। हाँ। मुस्लिम, ब्राह्मण, मुस्लिम, भूमिहार, राजपूत और यादव। मुस्लिम चला जाएगा कांग्रेस के साथ, मुस्लिम भी, यादव भी जाएगा, क्योंकि यादव भी जाएगा लालू के चलते कांग्रेस के साथ। बिल्कुल, इसीलिए तो सिंबल भी काटा गया। राजपूत और यादव में प्रतिद्वंदिता चल रहा है। भूमिहार जाएगा फिर कांग्रेस के साथ, और राजपूत, फिर राजपूत, देखिए राजपूत के वोट में बिखराव होगा। राजपूत बीजेपी के साथ जाएगा। अगर बाय द चांस अगर रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के बेटे, वो अगर निर्दलीय मैदान में आते हैं, या उसके परिवार से कोई उतरता है, भाजपा का नुकसान हो गया। भाजपा का पूरा नुकसान होगा। वो राजपूत वोटों को ही नुकसान करेंगे, वो MY को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि Y तो ऑलरेडी उससे खपा है, और M तो जाएगा नहीं। M तो हमेशा कांग्रेस के साथ जाएगा। तो वो सीट जो है वैशाली वाली ही स्थिति महाराजगंज में है, वहाँ भी 2 लाख 2.25 लाख के वोट से अंतर से वही सेम है, वोटों का होगा। भूमिहार पोलिंग वोट इधर आएंगे, डबल होगा। अगर मान लीजिए भूमिहार का पोलिंग वहाँ तकरीबन 2.25 लाख के आसपास है, 1,15,000 बोला जाता है,
1,15,000 पोलिंग है, तो वो अगर 1 लाख भी पोलिंग हुआ, अगर वो बीजेपी के बदले इधर आ जाता है तो 2 लाख का गैप। अच्छा, मान लीजिए प्रतीक कोई नहीं आता है, सीधे एकदम जो है अरुण कुमार को ये टिकट मिल जाता है, तो अरुण कुमार और सेगरीवाल में लड़ाई हो, तब नतीजे क्या आएंगे? अंतिम जवाब आपसे। आप महाराजगंज का जमीनी हकीकत, सर आप पत्रकार हैं, आप वहां से फीडबैक ले सकते हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के खिलाफ माहौल है, निगेटिविटी है क्षेत्र में, निगेटिविटी राजीव प्रताप रूढ़ी के भी खिलाफ है। उसको छोड़ दीजिए, तो क्या माना जाए कि 50-50 चलेगा मुकाबला अरुण कुमार और यदि प्रभुनाथ सिंह खड़े होते हैं तो? अरुण कुमार और जो हम इधर से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, अगर रणधीर सिंह निर्दलीय खड़ा नहीं हुए तो मुकाबला बराबरी का होगा, लेकिन वो सीट कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि सिग्रीवाल का जो ग्राफ है वो काफी खराब है। और हमारे आंकड़े भी बताते हैं तकरीबन 1 लाख वोटों से कांग्रेस जो है वो लीड करेगा, 1 लाख वोट से कांग्रेस उस सीट को जीतेगी। अगर रणधीर सिंह निर्दलीय मैदान में आते हैं तो जीत का जो आंकड़ा है, डिफरेंस है, अंतर है, वो और भी अधिक बढ़ेगा। और जनसुराज यहाँ आरजेडी कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जनसुराज अगर मैदान में आती है तो उसका बुद्धिजीवी वोटर है, उसका जो वोटर है वो फॉरवर्ड जमात में वोटर है, वो भाजपा को ही नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने समझ लिया। और भी है सर, महाराजगंज का जो इतिहास जो है, महाराजगंज का देखिएगा, हमेशा यहाँ पे या तो भूमिहार या तो राजपूत। भूमिहार पहली बार 62 में कृष्णकांत बाबू, जो डिफेक्टो सीएम भी रहे, शिक्षा मंत्री रहे बिहार के, वो जीते। उसके बाद 1971 से लेके 80 तक, 71 में और 77 में रामदेव सिंह दिग्गज नेता होते थे। वो पहले जो है ये रघुनाथपुर जो सिवान में विधानसभा होता था, अब तो उसका मेजर पार्ट दौरंदा में चला गया, जहां से जीतते थे वो, वहां से विधायक होते थे, वो वहां से सांसद आते थे। फिर गिरिजा पांडे वहां से जीती, 91 से 96 जीती। तो भूमिहार बनाम राजपूत का वहां हमेशा फाइट होते रहा। पीके साई भी लड़े, दुमल सिंह भी लड़े, माचंदर सिंह भी लड़े, लड़ते जाते। वो सीट जो है एक तरह से नेक टू नेक फाइट वाला सीट है। यदि 2 कैंडिडेट लड़ते हैं, भूमिहार और राजपूत लड़ते हैं, नेक टू नेक फाइट होगा। और यदि दूसरा कोई राजपूत आ जाएगा तो भाजपा के लिए और मुश्किल खड़ी, और मुश्किल जो कोई भी आएगा भाजपा के लिए, कोई भी फॉरवर्ड आएगा वहाँ नुकसान भाजपा को ही करेगा। और सबसे दिक्कत बात है, अगर सजदानंद राय वहाँ के लोकल और दमदार प्रत्याशी हैं, अगर सजदानंद राय का समर्थन कांग्रेस पार्टी को इंटरनली मिल गया तो ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा, जीत का अंतर जो है वो भी बढ़ेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात प्रतीक राय ने कही। महाराजगंज राजपूत ब्राह्मण, राजपूत भूमिहार, भूमिहार राजपूत की सीट हमेशा बदलाव होते रहा। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें है कि यदि सजदानंद राय, उनका अपना क्षेत्र है, यदि कांग्रेस को अंदरूनी समर्थन भी उन्होंने कर दिया तो फिर भाजपा के लिए मुश्किल और खड़ी होगी। और इसमें एक मुस्लिम में यदि कह लीजिए तो तिल्ली और यदि जला देंगे यदि प्रभुनाथ सिंह के बेटे कहीं निर्दलीय से खड़े हो गए रणधीर सिंह। तो यानी कि महाराजगंज इस बार भाजपा को कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ा कर रहा है, जो कि आंकड़े बता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव में अभी करीब 2 महीने बाकी हैं, क्या कुछ बदलता है मौसम के जैसा, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।